मेक श्योर टू स्किम द टेक्स्ट। फिर जो टेक्स्ट है आपने उसको स्किम करना, मतलब उसको आपने रीड करना, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपने वहां पर ठीक है हाईलाइट करना। रीडिंग में आपको कोई भी चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि सबसे पहले आपने उसकी डिमांड को, उसकी पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए, फिर हमने उसको शुरू करना। तो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है, उसमें हमें ये होता है कि हम स्टार्टिंग लाइन को पढ़ लेते हैं और एंडिंग लाइन, क्योंकि उसमें आपको आंसर मिल जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मे भी आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़े, क्योंकि आंसर जो है और आपकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are doing well. And previous videos में हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में रीडिंग डिस्कस किया, और इस वीडियो में हमने जो आज डिस्कस करना है रीडिंग के बारे में वो हमने है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मेक श्योर कीजिए कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। सो बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू अ वीडियो। चलो, अब सबसे पहले हमने करना है विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। विच पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ये होता है कि किस पैराग्राफ में, जैसे लेट्स सपोज 1 से 5 क्वेश्चन है, तो कहते हैं 1 से 5 क्वेश्चन जो हमें दिए हैं, ये 1 से 5 क्वेश्चन किस पैराग्राफ में है, तो हमने वो ढूंढने होते हैं। चलो, अब सबसे पहले फर्स्ट इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड हाईलाइट द ऑप्शन। सबसे पहले आपने क्या रीड करना होता है, क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले कहते हैं क्वेश्चंस को रीड करो, फिर आपने किसको हाईलाइट करना होता है, ऑप्शंस। जो आपको ऑप्शंस गिवन होती है उन ऑप्शंस को आपने हाईलाइट करना है। नाउ मूव टू द पैसेज। फिर आपने किसकी तरफ मूव करना है, पैसेज की तरफ। उसके बाद आपने क्या करना होता है, मेक श्योर टू स्किम द टेक्स्ट। फिर जो टेक्स्ट है आपने उसको स्किम करना, मतलब उसको आपने रीड करना, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपने वहां पर ठीक है हाईलाइट करना। लुक आउट फॉर सिनोनिम्स, और मेक श्योर कीजिए कि आपके जो सिनोनिम्स है, जो सेम वर्ड्स होते हैं, आपने उनको भी लुक आउट करना कि वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड, और फिर आपने क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। एंड सिलेक्ट द राइट आंसर विद द एस्टिमेशन, तो फिर आपने एस्टिमेशन से अपने राइट आंसर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली पहले अटेम्प्ट करेंगे, देन फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, अब देखिए हमारे पास जब भी आपको कोई भी रीडिंग में आपको कोई भी चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि सबसे पहले आपने उसकी डिमांड को, उसकी पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए, फिर हमने उसको शुरू करना। ठीक है, चलो। द रीडिंग पैसेज हैज डिफरेंट सेक्शंस A से H तक। विच सेक्शंस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहते हैं किस सेक्शन में इस इन्फॉर्मेशन की बात होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्शंस को रीड करना और हमने देखना कि किस सेक्शन में इसकी बात हो रही है। चलिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, पहले हमने इसकी डिमांड को पढ़ना है। द रीडिंग पैसेज हैज 5 सेक्शंस A से E तक। तो हमारे पास कहते हैं A से E तक सेक्शंस हैं। विच सेक्शंस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। किस सेक्शन में कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन की बात है, तो हमने उस चीज को लिखना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको हाईलाइट कर लो, नहीं तो आप क्वेश्चन पर भी जा सकते हो, बट अगर हाईलाइट कर लेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशन ऑफ स्पेशलिस्ट। कहते हैं उन स्पेशलिस्ट को मेंशन क्या है, हु कैन मेक यूज ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। कहते हैं जो रिसर्च फाइंडिंग को यूज कर सकते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर स्पेशलिस्ट हमने ढूंढने की, कोई स्पेशलिस्ट की बात हुई है। रेफरेंस टू अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। कहते हैं जो रिसर्च फाइंडिंग है उसके पोटेंशियल बेनिफिट के बारे में एक्सप्लेन करना। थर्ड पर क्या लिखा है, साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग। कोई ट्रेडिशनल सेइंग, कोई राइम है, उसको कहते हैं साइंटिफिक सपोर्ट मिल रहा है। फोर्थ पर क्या लिखा है, रेफरेंस टू पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स बेस्ड ऑन द प्लांट बिहेवियर। कहते हैं जो लोग हैं वो ना प्लान्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, प्लांट बिहेवियर, मतलब प्लांट के बिहेवियर के बेस पर वो क्या बनाते हैं, प्लान्स। फिफ्थ पर क्या लिखा है, रेफरेंस टू वेयर द रिसर्च हैज बीन रिपोर्टेड। कहते हैं जो रिसर्च है वो कहां पर रिपोर्ट की गई, दैट मीन्स प्लेस बताने की, किस जगह पर रिसर्च को रिपोर्ट किया। ठीक है, चलिए, अब हम सबसे पहले फर्स्ट में शुरू करते हैं पढ़कर। अच्छा, जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है उसमें हमें ये होता है कि हम स्टार्टिंग लाइन को पढ़ लेते हैं और एंडिंग लाइन, क्योंकि उसमें आपको आंसर मिल जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मे भी आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़े, क्योंकि आंसर जो है और आपकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कहते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उनकी टीम थी, कहते उन्होंने डिस्कवर्ड किया दैट द थर्मोमीटर मॉलिक्यूल्स इन प्लांट इनेबल्स देम टू डेवलप अकॉर्डिंग टू द सीजनल टेम्परेचर चेंजेस। तो कहते
जो रिसर्च थी उससे उनको पता चला कि थर्मोमीटर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हेल्प करता है कि वो ना अपने आप को डेवलप कर सके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंजेस, मतलब टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, है ना। Researchers have revealed that molecules called phytochromes used by plants to detect light, तो उन्होंने ये देखा कि जो phytochromes होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं and actually change their function in the darkness to become cellular temperature gauges that measures the heat of night। अब देखो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि किसी मॉलिक्यूल की बात चल रही है, किसी एक फीचर की बात चल रही है, वो बता रहा है कि उस चीज के क्या वो चीज क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट। अभी इतना पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशंस ऑफ स्पेशलिस्ट की मेंशन हु कैन, जो यूज कर सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग को। यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर साइंटिस्ट की बात की है, बट यहाँ पर ये नहीं बोला कि वो उसको यूज करते हैं रिसर्च फाइंडिंग को, है ना। तो फिर फर्स्ट आंसर हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। सेकंड में क्या लिखा है, रेफरेंस टू पोटेंशियल बेनिफिट, एक पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रिसर्च। यहाँ पर वन पोटेंशियल बेनिफिट की बात है, यहाँ पर उसने अलग अलग चीज एक्सप्लेन की है। जैसे यहाँ पर उसने ये बोला कि वो डेवलप कैसे कर पाएंगे, फिर डेवलपमेंट के बाद उसने क्या लिखा है, ठीक है, कि जो फाइटोक्रोम्स होते हैं कहते हैं वो लाइट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स ये फिर हमारा सेकंड आंसर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है, साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग, ट्रेडिशनल सेइंग की कोई बात नहीं चल रही है। रेफरेंस टू पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स के बारे में बात नहीं चल रही है। रेफरेंस टू वेयर द रिसर्च हैज बीन रिपोर्टेड, रिसर्च को कहां पर रिपोर्ट किया इसकी बात भी नहीं। दैट मीन्स अभी हमें आंसर नहीं मिला, तो हमें पैराग्राफ को आगे फर्दर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ड्यूरिंग द डे एक्चुअली चेंज देयर फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। द न्यू फाइंडिंग, कहते हैं ये जो नई फाइंडिंग है पब्लिश कहते हैं इसको, कहां पर पब्लिश किया, द न्यू फाइंडिंग पब्लिश इन द जर्नल साइंस, इसको कहां पर पब्लिश किया है, जर्नल साइंस में पब्लिश किया है। इट शोज दैट फाइटोक्रोम्स कंट्रोल जेनेटिक स्विचेस, और कहते हैं ये ना जेनेटिक स्विचेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, टू टेम्परेचर एज वेल एज लाइट टू डिटेक्ट प्लांट डेवलपमेंट। इससे कहते हैं हेल्प होती है कि आप ना प्लांट डेवलपमेंट को डिटेक्ट कर लेते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इसने बोला कि न्यू जो फाइंडिंग है वो पब्लिश कहाँ पर हुई है, जर्नल साइंस में, ठीक है। तो बेसिकली शो क्या कर रहा है कि रिसर्च को रिपोर्ट कहाँ पर किया गया है। अब देखो स्पेशलिस्ट की बात हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस टू बेनिफिट ये तो कट हो गया, ठीक है। सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल सेइंग वो भी कट हो गया। रेफरेंस टू पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स की कोई बात ही नहीं, तो ये कट होगा। लास्ट में क्या लिखा है, रेफरेंस टू वेयर द रिसर्च हैज बीन रिपोर्टेड, कहां पर रिसर्च को रिपोर्ट किया गया, ठीक है। रिसर्च को कहां पर रिपोर्ट किया, यहाँ पर लिखा था न्यू फाइंडिंग पब्लिश कहां पर हुई थी, जर्नल साइंस में। दैट मीन्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिफ्थ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। रीडिंग में समटाइम्स ये होता है कि लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को मैथमेटिक्स में, अलग अलग, मतलब आपको पार्ट में हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है। तो समटाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं रीडिंग में जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, लेट्स सपोज साइंस पर कोई टॉपिक आ गया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैथमेटिक्स पर आ गया, तो उस टाइम पर ना आपने उसको ज्यादा डीपली नहीं करना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, बी पर, ठीक है। जो हमारा हो गया है हमने उसको क्या कर देना है, जो हो गया उसको हमने मतलब खत्म कर देना, उसकी हमें नीड है। हमने कौन सा कर लिया, फिफ्थ कर लिया। अब हमारे पास बाकी 4 बचे, उसको हमने पढ़ना शुरू कर देना। फार्मर्स एंड गार्डनर्स हैव नोन फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हाउ रिस्पॉन्सिव प्लांट्स आर टू टेम्परेचर। कहते हैं जो फार्मर्स है उनको इस चीज के बारे में पता होता है, फार्मर्स को और गार्डनर्स को, कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो काफी रिस्पॉन्सिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। वार्म विंटर कॉज मैनी ट्रीज एंड फ्लावर्स टू बड अर्ली। कहते हैं जब ना विंटर ज्यादा वार्म होता है तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं वो जल्दी ग्रो होने लगते हैं, जल्दी बड होने लगते हैं। समथिंग ह्यूमंस हैव लॉन्ग यूज टू प्रिडिक्ट वेदर। तो कहते हैं इस चीज को ना ह्यूमंस बड़े ही लंबे टाइम तक दे यूज इट फॉर व्हाट, किसके लिए यूज करते थे, टू प्रिडिक्ट वेदर, वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज करते थे। एंड हार्वेस्ट टाइम फॉर द कमिंग ईयर, तो वो देखते थे कि आने वाले वेदर के अकॉर्डिंग कि उन्होंने अपनी जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी। दैट मीन जो लोग थे उसके बेसिस पर वो क्या बनाते थे, उसके बेसिस पर प्लान्स बनाते थे। अब देखो
फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशन ऑफ स्पेशलिस्ट, इसकी कोई बात नहीं चल रही है। सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा है, रेफरेंस टू अ पोटेंशियल बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट की अभी बात नहीं चल रही है। थर्ड पर क्या लिखा है, साइंटिफिक सपोर्ट फॉर ए ट्रेडिशनल सेइंग, कोई ट्रेडिशनल सेइंग को साइंस सपोर्ट कर रहा है, नहीं, अब हमने ये नहीं पढ़ा। फोर्थ पर क्या लिखा है, रेफरेंस टू पीपल, उन लोगों की रेफरेंस ट्रेडिशनली मेकिंग प्लान्स, जो प्लान्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बिहेवियर। अब देखो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, रेफरेंस टू पीपल, लोग यहाँ पर लिखा और यहाँ पर उसने क्या बोला है, फार्मर्स एंड गार्डनर। फार्मर्स एंड गार्डनर दोनों क्या हो गए, पीपल। ट्रेडिशनली मेकिंग, वो प्लान्स बनाते हैं किसके बेसिस पर, प्लांट बिहेवियर। अब यहाँ पर भी उसने बना दिया कि वो जानते हैं हाउ रिस्पॉन्सिव प्लांट्स आर फॉर टेम्परेचर, देयरफॉर उसकी वजह से वो ना वेदर प्रिडिक्शन करते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम पर उस चीजों का ध्यान रखते हैं। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर पूरे कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो फिर फोर्थ पर, हाँ जी, तो जो बी है हमारा, ये किस पर आएगा, हमारा किस पर आएगा, ये हमारा फोर्थ पर जो हमारा है वो बी आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो जो हमारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे आपने उनको कट कर देना ताकि आपको किसी भी तरह की इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब हमने कौन कौन सा कर लिया है इसमें। सबसे पहले आई गेस हमने फोर्थ कर लिया, मेकिंग प्लान्स, ये वाला हमारा डन हो गया है। ठीक है, फिफ्थ भी हमने कर लिया है, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब हमारे पास 1 2 3, अब हमारे पास फर्स्ट 3 बचे और हमने इन फर्स्ट 3 में से ही अपने आंसर को लोकेट करना है। ठीक है, चलिए, with weather and temperature set to become ever more unpredictable, कहते हैं जो वेदर है वो क्या हो सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल बन सकता है। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। रिसर्चर्स कहते बोलते हैं दैट द डिस्कवरी दैट दिस लाइट सेंसिंग मॉलिक्यूल्स आल्सो फंक्शंस एज द इंटरनल थर्मोमीटर, कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एज अ इंटरनल थर्मोमीटर भी वर्क करता है इन प्लांट सेल्स। इट कुड हेल्प अस टू ब्रीड टफर क्रॉप, कहते हैं ये जो चीज है ना ये हमें हेल्प करेगी कि जो टफर क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स को ब्रीड करना, उनको ग्रो करना डिफिकल्ट लगता है, तो कहते हैं इसके थ्रू हम क्रॉप्स को ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। दैट मीन्स उसके किसकी बात कर रहा है वो, पोटेंशियल बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना। आप देखो सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशंस ऑफ स्पेशलिस्ट, जो क्या यूज करेंगे, हु कैन मेक यूज ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, इसकी बात नहीं चल रही है। रेफरेंस टू अ पोटेंशियल बेनिफिट, यहाँ पर लिखा पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द रिसर्च। अब रिसर्च फाइंडिंग की कहते जो है उसकी बेनिफिशियल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग, अभी कोई राइम ट्रेडिशनल सेइंग की बात हुई है नहीं, अभी हमने यहाँ तक कुछ ऐसी चीज नहीं पढ़ी जिसमें राइम की ट्रेडिशनल सेइंग की बात हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऐसा है, स्पेशलिस्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमें नहीं मिल रहा। सेकंड में क्या लिखा है, रेफरेंस टू पोटेंशियल बेनिफिट की बात चली, और बेनिफिट हमने ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। ठीक है, कि इससे क्या होगा, यहाँ पर जो उसने बोला कि जो लाइट सेंसिंग मॉलिक्यूल्स होता है ये फंक्शन करता है इंटरनल थर्मोमीटर, जो कि हेल्प करेगा टू ब्रीड टफर क्रॉप, जिससे टफर जो क्रॉप्स होती है जिनको ग्रो करना डिफिकल्ट है उनको कहते हैं ये ग्रो कर सकता है, तो उनको उनकी ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दैट मीन्स उसका बेनिफिट है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर क्या होगा, हाँ जी, अगर हम देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पर हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब अगेन ये चीज तो आपने खुद ही कर लेनी ताकि आपको इसमें कोई फिर डिफिकल्टी ना। फिफ्थ हमारा डन हो गया था, फोर्थ भी हमने डन कर लिया था, तो ये भी हमने कट कर दिया। रेफरेंस टू अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग है ना, ये भी हो गया। अब हमारे पास 3 और फर्स्ट है ना, 3 एंड ये फर्स्ट, ये 2 बचे हैं। एक में लिखा है स्पेशलिस्ट के मेंशन बताना है, थर्ड पर लिखा है साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग, की कोई ट्रेडिशनली कोई राइम कोई सेइंग है उसको उस पर कहते हैं उसका साइंटिफिक सपोर्ट बताना है। ठीक है, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना कि आपने सिर्फ थर्ड एंड फर्स्ट में से अभी आंसर फाइंड करना है। चलो, some plants mainly use day length as an indicator of the reason, कहते कुछ plants होते हैं वो ना सिर्फ day length को ही यूज करते हैं। अदर स्पीसीज, और कुछ ऐसी स्पीशीज होती है सच एज डैफोडिल्स, दे हैव कंसिडर्ड टेम्परेचर सेंसिटिविटी, वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी को कहते हैं ज्यादा कंसिडरेबल होते हैं। एंड दे कैन फ्लावर मंथ्स इन एडवांस ड्यूरिंग अ वार्म विंटर, तो कहते हैं वार्म विंटर में ना वो जल्दी एडवांस में उनके मतलब फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन फैक्ट
द डिस्कवरी ऑफ द ड्यूल रोल, कहते हैं जो ड्यूल रोल की डिस्कवरी होती है ऑफ फोटो ऑफ फाइटोक्रोम्स, इट प्रोवाइड्स द साइंस बिहाइंड। अब देखो यहाँ पर ना कोई डिस्कवरी की बात चल रही है, आपको हर चीज की, जैसे लेट्स सपोज फाइटोक्रोम्स, अब हर चीज को डिटेल में जाने की नीड नहीं, आपने सिर्फ उसके मेन हाईलाइट वर्ड्स को समझना कि क्या पूछा गया, बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली टाइम का शॉर्टेज भी होगा, तो आपने उस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कहते हैं इन फैक्ट द डिस्कवरी ऑफ द ड्यूल रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स प्रोवाइड साइंस बिहाइंड, कहते हैं ये इसके पीछे ड्यूल जो रोल होता है फाइटोक्रोम्स का, ये उसके पीछे का साइंस एक्सप्लेन करती है। अ वेल नोन राइम, कहते हैं वेल नोन राइम होती है, राइम क्या होता है ना, कोई भी मतलब जो चीज आप बोलते हैं वर्ड्स के साथ जोड़कर राइम बनाते हैं ना, कहते हैं इट वाज अ वेल नोन राइम लॉन्ग यूज टू प्रिडिक्ट द कमिंग सीजन, सीजन को प्रिडिक्ट करने के लिए एक राइम होती थी, और उस राइम के पीछे का जो साइंस उस राइम को सपोर्ट करता था, है ना। फिर राइम क्या है, ओक बिफोर ऐश विल हैव अ स्प्लैश, ठीक है, ऐश बिफोर ओक वी आर इन फॉर अ सोप, तो दैट मीन्स ये कोई राइम थी, फिर उस आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया कि राइम है क्या, तो हमने ये नहीं पढ़ना कि राइम का मीनिंग क्या, हमें ये पता चलेगा कि राइम थी और उसके पीछे का साइंस था। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशंस ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट की बात हुई है, हु कैन मेक यूज ऑफ रिसर्च, नहीं, तो दैट मीन्स ये नहीं है। थर्ड पर क्या लिखा है, साइंटिफिक सपोर्ट फॉर अ ट्रेडिशनल सेइंग, अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक सपोर्ट लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइंस बिहाइंड, यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशनल सेइंग, और यहाँ पर क्या लिखा है राइम। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो फिर डी पर मेरा आंसर क्या आएगा, डी पर आंसर क्या होगा, ये मतलब थर्ड मेरा किस पर आ गया, डी। क्लियर हो गया। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि जो जो आपके हो ही जाएंगे आपने उनको एलिमिनेट करी जाना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास लास्ट ई बचा, अब ई में हम देख लेते हैं क्या है। द न्यू फाइंडिंग्स आर द कल्मिनेशन रिजल्ट, कहते हैं जो नई फाइंडिंग है वो रिजल्ट है ऑफ 12 years ऑफ रिसर्च, कहते हैं ये जो नई फाइंडिंग है ये 12 साल की रिसर्च का नतीजा है, ठीक है। इन्वॉल्विंग साइंटिस्ट, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट है फ्रॉम जर्मनी, अर्जेंटीना एंड द यूएसए एज वेल एज द कैम्ब्रिज टीम, तो कहते हैं अलग अलग साइंटिस्ट थे, कुछ जर्मनी से थे, कुछ अर्जेंटीना से थे, कुछ यूएसए थे, और कुछ कैम्ब्रिज जो टीम के लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने 12 साल रिसर्च की थी, और उस रिसर्च का ये फाइंडिंग जो नतीजा है ना। अब देखिए अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, मेंशंस ऑफ द स्पेशलिस्ट हु कैन मेक यूज ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, हम देखो यहाँ पर स्पेशलिस्ट का मेंशन हो गया, कौन कौन से स्पेशलिस्ट थे, यही थे जो जर्मनी, यूएस और कैम्ब्रिज टीम से थे, है ना। द वर्क वॉज डन इन अ मॉडल सिस्टम यूजिंग अ मस्टर्ड प्लांट, तो एक मस्टर्ड प्लांट को उन्होंने कहते यूज किया था, ठीक है, एक मस्टर्ड प्लांट को उन्होंने यूज किया था, ठीक है। दैट मीन्स आगे फिर उसने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कैसे किया, अगर मैंने टाइम शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए देखना है तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यहाँ पर फाइंडिंग भी मिली है, मेरे को ये पता चल गया कि उन्होंने उसका यूज किया था, क्योंकि उसने एक्सप्लेन ही कर दिया कि उन्होंने एक मस्टर्ड प्लांट को इसमें यूज किया था, है ना। तो दैट मीन्स उसके यूसेज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो सेकंड तो मेरा ऑलरेडी डन था, तो ये हमें सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो अगर हम एलिमिनेशन वे से भी देखें तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट की बात मेरे को मिल गई, वहां पर भी उसने अलग अलग साइंटिस्ट बता दिए जो हमें अलग अलग कंट्री से जिन्होंने इसको यूज किया था। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ई, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर होगी, तो बाद में ऐसे जब आप हो जाएंगे, ठीक है, आप साथ, वैसे तो आप रीडिंग में साथ में अपने आंसर बुकलेट पर ट्रांसफर कर लोगे, तो आपने फिर जो भी हमारे आंसर्स है आपने सारा का ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट पर हमारा ई आ गया, सेकंड पर सी आ गया, थर्ड पर डी, फोर्थ पर बी और लास्ट में हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीडिंग में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर informative videos make sure to like, subscribe and comment on this channel. Thank you.